कराची से अमीरजादी नौकरानी गिरफ्तार हो गई। करोड़ों रुपए का अपने ही मालिक को चूना लगा दिया। ये मेरे पीछे खड़ी लग्जरी गाड़ी है होंडा सिविक, जो उस मुलाजमा के ज़ेरे इस्तेमाल थी। 19 दर्जन के करीब तरीन गाड़ियाँ, फ्लैट, प्लॉट्स और बाइक जो है उसने बनाई। यही नहीं बल्कि उस मुलाजमा ने अपने ज़ाती मुलाजिम तक रखे हुए थे। एक बेंगलोर में काम करती थी मासी के तौर पे। मुख्तलिफ औकात में तकरीबन 5 करोड़ समथिंग के करीब इसने चोरी किए वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिश शरीफ। कराची से अमीरजादी नौकरानी गिरफ्तार हो गई, जिसने करोड़ों रुपए का अपने ही मालिक को चूना लगा दिया। उसके साथ डकैती की और उस डकैती की रकम से 19 दर्जन के करीब तरीन गाड़ियाँ, फ्लैट, प्लॉट्स और बाइक जो है उसने बनाई। यही नहीं बल्कि उस मुलाजमा ने अपने ज़ाती मुलाजिम तक रखे हुए थे। वैसे इस वक्त SIO साहब मौजूद हैं, मैं चाहूँगा इनसे बात करें। सर बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा ये मुलाजमा ने कितने करोड़ रुपए की डकैती की, कौन कौन सी गाड़ियाँ इसके पास थी, किस तरह का लाइफस्टाइल था इस मुलाजमा का? अच्छा, इसलिए मैं पहले आपको क्लियर करता जाऊँ कि मुलाजमा ने डकैती नहीं की है, मुलाजमा ने चोरी की है, जो कि एक बेंगलोर में काम करती थी मासी के तौर पे। तो उसने मुख्तलिफ औकात में तकरीबन 5 करोड़ समथिंग के करीब इसने चोरी की है वहाँ से। चोरी करने के बाद चोरी वाली रकम से इसने गाड़ियाँ ख़रीदी हैं, जो कि एक सिविक गाड़ी आपके पीछे नज़र आ रही है, दूसरी गाड़ी अल्टो है, 2 गाड़ियाँ और मज़ीद हैं और 3 बाइक हैं। तकरीबन मिला के 6 गाड़ियाँ हो जाती हैं बाइक के साथ। तो ये तमाम तर इसने ख़रीदी हुई थी चोरी वाले पैसों से। इसने शॉप भी ख़रीदा है और फ्लैट भी ख़रीदे हैं इसने। यानी कि इसके ज़ाती फ्लैट भी थे, ज़ाती दुकानें भी थीं। और इसका लाइफस्टाइल कैसा था, क्या करती थी ये मुलाजमा, तनख्वाह कितनी थी इसकी, करोड़ों रुपए कहाँ से आए? तनख्वाह तो इसकी 25,000 पे थी। 25,000 की इसको परवाही नहीं थी। इसको लाखों रुपए जब आ गए थे तो इसका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया था। ये सिविक गाड़ी पे सुबह को आती थी, बाइक पे कभी आती थी, कभी सिविक पे आती थी। मासी का काम करके फिर अपने मुलाजिम को कॉल करती थी, वो इसको लेके जाता था इस गाड़ी में। जाके घर जाके फ्रेश होके फिर जाना था इसको मॉल में, किसी बड़े मॉल में, होटलिंग में डिनर करना। ये इसका लाइफ स्टाइल। जब पुलिस ने इसके घर पे रेड की, क्या देखने को मिला पुलिस को, कैसा इसका घर था, क्या सूरत हाल थी वहाँ पर, और मुलाजमा ने क्या अभी तक जो है इंकशाफात किए हैं? जब इसके घर गए, इसके पास रेड की, इसको अरेस्ट किया, तो इसका घर की कंडीशन जब मैंने देखी तो फुली फर्निश्ड घर था इसका। और अपना AC लगी हुए थे, एयर कंडीशन, ओवन, किचन का सामान, बेड, तमाम कीमती जो फर्नीचर है वो उसके घर में मौजूद था। सर ये भी बताइएगा, इसने इतनी बड़ी जो है वो चोरी की, मालिक को पता नहीं चला, किस तरह से मालिक को बेवकूफ़ बनाया, किस तरह से जो है वो करोड़ों रुपए चोरी कर लिए गए, ये भी थोड़ा सा आगाह कीजिए। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मालिक है, इसके घर में ऑलरेडी 8 मुलाजिम और भी हैं। इस जो मुलाजिम है ये 15 साल पुरानी मुलाजिम थी। इसका उन कमरों में एक्सेस था जाने का, ठीक है ना। तो उनका इसके ऊपर फैद था कि ये चोरी नहीं करेगी, लेकिन उसका फैद हासिल करके चोरी कर ली उसके पीछे। जी। और पुलिस को कैसे पता चला, पुलिस को इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, मालिक को इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, कैसे उसे पता चला कि मेरे पास से जो है वो 5 करोड़ की एक बड़ी रकम जो है वो चोरी हो चुकी है और मेरी ही मुलाजमा ने चोरी कर ली है? जब इसको लेडी की कॉल जाती है वहाँ लंदन में, तो वो अपनी वाइफ को बताता है कि इस तरीके से मुझे कॉल आई है, जिसने आके बताया है कि आपके घर से मुलाजमा जो चोरी कर रही है, तो उसका नाम था शहनाज। जब ये मुदैया ने FIR लॉन्च कराई तो मैं फ़ौरन मुदैया के घर, मुलजमा के घर चला गया। तो मुलजमा को जब मैंने अरेस्ट किया तो अरेस्ट के दौरान उसने इंकशाफ कर दिया कि बिल्कुल मैंने मुख्तलिफ औकात में चोरी करके, चोरी वाले पैसों से ये मैंने सामान, ये अपना गाड़ियाँ वगैरह, प्लाट वगैरह ये। सर ये भी बताइएगा, इस मुकदमे के अंदर कौन कौन सी दफात को शामिल किया गया है, इस मुलाजमा को कितनी सज़ा हो सकती है? ये 381, 109, 34 हमने सेक्शन ऐड कर दिए हैं और कानून के मुताबिक इसको 14 साल इंशाल्लाह सजा हो जाए। बहुत शुक्रिया सही साहब। अगर मैं आपको दिखाता भी जाऊँ, ये मेरे पीछे खड़ी लग्जरी गाड़ी है होंडा सिविक, जो उस मुलाजमा के ज़ेरे इस्तेमाल थी। वो मुलाजमा इसी गाड़ी में आती, काम करती, काम करने के बाद अपने मुलाजिम को कॉल करती और इस गाड़ी से जो है वो अपने घर में वापस जाती, फ्रेश होती, फ्रेश होने के बाद होटलिंग करने के लिए भी जाती थी। यही नहीं बल्कि लग्जरी शॉपिंग मॉल्स के अंदर ब्रांडेड कपड़ों की शॉपिंग भी करती थी। मेरे अकब में खड़ी ये दूसरी गाड़ी है
जो कि अल्टो है। मजीद गाड़ियों की भी तलाश जारी है। मजीद गाड़ियां कौन कौन सी इस मुलाजमा के ज़रिए इस्तेमाल थी, किस तरह से मालिक को बेवकूफ़ बना के चोरी की गई, किस तरह से जो है मालिक को एक बड़ा चूना लगाया गया, ये एसआईओ साहब इस बात से आगाह कर रहे थे। मजीद इस केस से जुड़ी मजीद तफसीलात से आपको बाखबर रखेंगे। देखते रहे GNN+।